नमस्ते सभी को। यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सही हों, अच्छे हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। और अर्ना की तरफ से भी हेलो कर लो। अर्ना अपनी सीट को छोड़ के थोड़ा नीचे वॉक करने आई है क्योंकि लंबा सफ़र है 10-15 मिनट का सफ़र तो है। और आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। देखो, नॉर्मली शॉपिंग तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि जो हम लोग रोज़मर्रा वाली अपनी करते हैं। सो वो तो मैं कुछ आज आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाने वाली क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग तुमने कर ली है। मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ कि जापान में इंडियन रेस्टोरेंट कैसे होते हैं। ओके, एंड वो किस तरीके के होते हैं, क्या क्या वहाँ मिलता है। और जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं, एक्चुअली हम खाने तो नहीं जा रहे हैं, बट वहाँ पे ना थोड़ा सा उन लोगों ने सामान भी रखा हुआ है। क्योंकि आपने मेरे एक व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपनी इंडियन ग्रोसरीज कहाँ से बाय करते हैं। तो बाय वाला पंगा थोड़ा ऐसा है कि आपको ना पूरा मतलब 10,000 वाला वो करना पड़ता है। अगर बीच में आपकी बाई चांस कोई चीज़ खत्म हो जाती है, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ हो जाता है खत्म, चाहे तुम कितना भी मंथली का वो टारगेट लेके चलो, तो वो इस तरीके का ये होता है कि कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ पे ना इस सिटी में एक है जो अपने रेस्टोरेंट में ही थोड़ा सा इंडियन ग्रोसरी भी रखते हैं। उन्हीं के पास हम अब जा रहे हैं। और वो क्या क्या सामान रखते हैं, कैसे कैसे, मतलब वो सामान वही है नॉर्मल जो बेसिक वाला, वो थोड़ा रखते हैं। और दिखाऊंगी अगर हो सका तो कि उनके प्राइजेस भी क्या है, क्योंकि उसके तो मैंने आपको बता दिए थे क्योंकि उसकी तो लिस्ट आई थी जो ऑनलाइन आया था। अब ऑनलाइन के लिए देखो, हाँ देखो, अब हर महीने में 10,000 ही सोच सकते हो तुम, 20,000 तो नहीं हो सोच सकते ना। मतलब वो थोड़ा आउट ऑफ रीच हो जाता है। तो क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ के लिए वो लोग क्या करते हैं कि अगर हम 1,000 रुपये का सामान मंगा रहे हैं ना ऑनलाइन, तो फिर वो 1,000 रुपये आपको टैक्स के अलग से पे करने पड़ते हैं। तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है ना, लाने ले जाने का खर्चा। हाँ, वही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इससे बेटर है जो यहाँ पे हमारा वो इंडियन भी है, तो थोड़ी ऐसा होता है ना कि थोड़ी बातचीत भी हो जाती है, हालचाल पूछ लेते हैं एक दूसरे का। और इस तरह के बंदे बहुत बढ़िया हैं, उसमें जो काम करते हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी मैं आपको अगर हो सका तो मैं आपको मिलाऊंगी भी, अगर बिजी नहीं हुए तो मैं उनसे आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराऊंगी। एंड आप देखना कि और भी इंडियन, मतलब कुल गिने चुने ही इंडियन है। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड, मतलब फ्रेंड के नेबर ही हमारी वो उन्होंने अपने जहाँ वो जापानीज सीखने जाती है, उन्होंने बताया था कि हमारी इस सिटी में आई थिंक 30 या 35 कुछ बस शायद इतने ही इंडियन है पूरी इतनी बड़ी सिटी में। तो क्योंकि अब लगा लो कि वो भी टोटल शायद बच्चे को मिला के 35 बन रहे हैं। जैसे अब वो रेस्टोरेंट है तो उसमें कुछ बंदे हैं, कुछ यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी, मतलब जो हमारी ये सिटी है इसकी तोयोहाशी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो आईची यूनिवर्सिटी, मतलब आईची जैसे पूरा प्रीफेक्चर है ना, तो उसकी यूनिवर्सिटी यहीं पे है। तो उसमें कोई बच्चा होता होगा पढ़ने के लिए, है ना। 1-2 गक्को भी है, मतलब जो जापानीज स्कूल है वो भी है, तो उसमें भी कुछ बच्चे होंगे। तो वो टोटल मिला के 35 के आसपास वो बता रही थी कुछ। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या मिलता है, हमें क्या क्या लेना है। हम कुछ अपनी चीज़ें हैं जो हमें लेनी है ख़त्म हो गई हैं, एंड मैं आपको वहाँ मिलूंगी। अब हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने ना थोड़ा सा सामान, देखो अगर आप देख रहे हो तो कुछ सामान जो हमारी यहाँ की सुपरमार्केट थी उनमें से तो मतलब हमने ले लिया है, क्योंकि जो हमारी वही सब्जी है ना, ये देखो, ये है आपको तो थोड़ा बहुत दिख रही होगी तो देखो, हाँ ये गेट है, ये है आईची यूनिवर्सिटी। इसके कई सारे बहुत बड़ी एग्जैक्टली कई सारे इसके गेट है। इसमें ना मैं एक बार अपना JLPT, जो जानते होंगे जापान के बारे में, तो जो यहाँ का गवर्नमेंट टेस्ट होता है ना JLPT, जिससे आप एलिजिबल होते हो, जो लैंग्वेज टेस्ट होता है, जो इंडिया से आप आते हो तो वो टेस्ट बहुत कंपलसरी माना जाता है जो बच्चे स्टूडेंट के वीज़ा वगैरह पे आते हैं। तो वो मैंने भी यहाँ पे दिया था, बट मैं पास नहीं हुई थी क्योंकि मैंने वो पढ़ी ही नहीं थी। बट मैंने टेस्ट दिया था कि ठीक है यार, खुद को पता तो चल जाए कि हम कितने पानी में, तो मैं पानी में ही थी। मतलब मैं उसमें क्लियर हो गई थी, लिसनिंग में मैं क्लियर हो गई थी ना। 3 तरह के टेस्ट होते हैं उसमें, लिसनिंग, ग्रामर और कांजी का, वोकैबुलरी का। हाँ, तो मैं उसमें जो मेरा ग्रामर था ना वो पोर्शन में मैं डाउन हो गई थी, और उसमें लिसनिंग और उसमें मेरा क्लियर हो गया था। तो पर यहाँ पे क्या होता है कि ओवरऑल तीनों में ही आपको क्लियर होना ज़रूरी होता है, तभी आपका पास आप माने जाते हो। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतने में इस लड़की ने देखो नीचे बैठ के इसने क्या
क्या यार इसने, देख रहे हो आप लोग, ये काम करती है इसने, जो ये टिश्यूओं का यहाँ पे हाल बेहाल कर दिया है ना, पता नहीं है, कहीं से कुछ भी ले सकती है। और ये वेट हो रहा है, मतलब पूरा गीला हुआ पड़ा है, कहाँ से आए हैं। और आपको पता है कि छोटे बच्चे के साथ ये सारी चीजें पता नहीं इसने कहाँ से निकाला है, मैं तो खुद को समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ था, ऐसा मुझे तो दिख भी नहीं रहा। लेट इट बी, ले लिया है अब तो मैंने इससे, क्योंकि इसको बिजी रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कहीं जा पाएंगे। क्योंकि अभी इसने जिस सुपरमार्केट से हम आए थे तो वो अब क्या बोलते हैं, वहाँ भी इसने थोड़ी देर चुप रही थी, उसके बाद इसने शुरू कर दिया था अपना रोना धोना। अब गाइस बच्चे के साथ तो ऐसा ही है, खैर छोड़ो, ये सब बातें तो चलती रहती है। और आप लोग बताओ यार, कुछ अपने आसपास के लोगों को शेयर कर दिया करो, और जापान के बारे में कि भाई यहाँ व्लॉग देख लिया करो, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उनको मिल सकती है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि शायद मुझे कुछ चीज़ नहीं पता होगी तो मैं अपने हस्बैंड से आपको वो मैसेज कन्वे करवा दूंगी कि हाँ कुछ ऐसा होता है। क्योंकि लोगों के अंदर ना, जब तक आप किसी जगह जाते नहीं हो तो उसकी क्यूरियोसिटी बहुत होती है, तो अगर किसी के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अभी बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब मैं जाती हूँ वहाँ पे और आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह का रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है। ओके, बाय बाय। तो गाइस मैं आ गई हूँ इंडियन रेस्टोरेंट पे, जो मैं आपको बता रही थी। तो ये आप देख सकते हो, ये इसका नाम है, अगर दिख रहा होगा तो, के रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, कैफे एंड बार, फूड, डिलीशियस फूड। एंड अब मैं इसके बाहर हूँ, मैंने देखो पहले हमने सामान वामान ले लिया है। और देखो स्पेशली बात है, बेशक इंडियन है, हर चीज़ की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनसे मतलब पूछा कि ठीक है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा ओके गुड टू गो, सो लेट्स स्टार्ट। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अंदर लेके चलती हूँ आपको। ओके सो चलिए। तो दोस्तों ये इसकी एंट्रेंस है, ये कुछ इस तरीके का, ये कुछ इस तरीके का यहाँ का वो बफे होता है ना, जो इनकी प्लेटिंग होती है कि अगर इतना सब कुछ लोगे तो 1350 येन में है। तो यहाँ पे ना देखो ये बियर वगैरह, ड्रिंक वगैरह, जैसे हमारे इंडियन नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में ये अलाउ नहीं होता है, बट यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत अलाउ है। अब नॉर्मल है, ये देखो चीज़ नान, यहाँ देखो तंदूरी सैलेड, हरियाली टिक्का, तंदूरी, मतलब हर जगह पे इवन क्या बोलते हैं आपको कि वेजिटेरियन चीज़ें नहीं मिलती, बट इस पे है। तो ये वाला रेस्टोरेंट अच्छा है, अगर कोई तोयोहाशी में रहता है तो वो ये रेस्टोरेंट ज़रूर है। भाई बंदे भी बहुत अच्छे हैं, मैं ओपन कर लेती हूँ। ये इनका ओपनिंग टाइम है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, फिर आपको पता चल जाएगा। और ये इनके एंट्रेंस है कुछ इस तरीके से। ये इन्होंने यहाँ पे फ्लावर वगैरह लगा रखे हैं, यहाँ पे इन्होंने अपने पूरे इंडिया के स्पाइसेस रख रखे हैं वेलकम पे ही। ये बच्चों के लिए कैंडीज़ वगैरह रखी हुई है। ये पूरा ये इनका वो है, रिसेप्शन काउंटर है। सो अब हम चलते हैं। ये कुछ इस तरीके से, वहाँ पे गेस्ट है तो मैं वो थोड़ा शूट नहीं करूँगी। ये कुछ इस तरीके से इनकी सिटिंग अरेंजमेंट है। ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर देख रहे हो ना, ये सारी ड्रिंक्स है जो हमारे इंडिया में होती हैं, मतलब ज़्यादातर। तो ये वो सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने अपनी नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक भी और हार्ड ड्रिंक भी XYZ सब रख रखी है। और उसके बाद ये इनकी प्लेटिंग है, यहाँ पे भी वही ड्रिंक वगैरह ही है। और ये इनका किचन है, जो कि खुलेआम देख सकते हो कि पूरी साफ़ सफाई के साथ चीज़ें होती हैं। अरे भाई नाम बता दो अपना, क्या नाम है? हरिंदर नाम है इनका। और भैया अपना नाम भी बता दो। प्रमोद नेगी। ये सारे उत्तराखंड के हैं ना आप लोग से, तो आप लोग इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना। ओके तो ये इनका इस तरह से कुछ पूरा वो है, सिटिंग का एरिया है। ये कुछ इनका अपर ये है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये सूप वगैरह होते हैं क्या भैया यहाँ पे? ये क्या सूप का है ना? हाँ ओके तो यहाँ पे अगर कोई पार्टी वार्टी करता है तो उसको अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखो इंडियन ही सॉन्ग चल रहे हैं, पर यहाँ पे पूरी महफिल जमती है। यहाँ पे ये सिटिंग वाला है कि कोई अगर बैठ के खाना चाहता है, जैसे स्पेशली जापानीज स्टाइल होता है, वो कुछ इस तरीके से। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ वॉशरूम की तरफ। तो ये इनका ऑफिस वाल का वॉशरूम है, मुझे इनका वॉशरूम बहुत पसंद है, तो मैं अब आपको भी लेके चलती हूँ। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से मैं हूँ और कुछ इस तरीके से इनके वॉशरूम का स्टाइल है।
है ना। सो ये कुछ इस तरीके से है इनका। एंड ये देखो बॉयज़ का है, तो मैं आपको बॉयज़ में तो क्या है, लेकिन जब मैं आपको गर्ल्स का दिखाती हूँ कि देखो बिल्कुल सिंपल सोबर है। और जैसे अपने होते हैं यहाँ पे देखो सब चीज़ें अवेलेबल होती है। अब इससे ज़्यादा तो मैं खैर क्या ही दिखाऊंगी, है ना। पर मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है कि नीट एंड क्लीन। और चलो इनके साथ अब हम चलते हैं। यहाँ पे ना मैंने आपको बताया था ना कि हम सामान भी लेते हैं, तो वो सामान मैं आपको दिखाती हूँ कि सामान का एरिया वो इस तरीके से इन्होंने शॉप बना रखी है। हमने देखो अपना सामान ले लिया है, तो हम तो खैर उसको वो ये रख रहे हैं। यहाँ पे सारे स्पाइसेस है जो हमारे इंडिया में खड़े मसाले ऐसे वैसे सारे होते हैं, वो यहाँ पे ऐसे गुलाब जामुन, ये अचार वचार सब चीज़ें हैं, मसाले हैं, दालें हैं। बिल्कुल। ये एक मैगी का प्राइस फिर से बता दो भैया। 250 रुपये की, 250 येन की एक मैगी है भाई साहब। और यहाँ पे देखो इनके यहाँ पे तो पार्ले जी भी मिल रहा है। पार्ले जी कितने का है ये? 150 येन का। हम समझ सकते हो कि महंगाई की तौर पे कितनी आगे बढ़ चुकी है। जैसा पार्ले जी की कितनी बड़ी वैल्यू हो चुकी है। यहाँ पे ये देखो मसाले हैं सारे। और यहाँ पे ये देखो रस भी है जो हम टोस्ट बोलते हैं, और कुकीज़ भी हैं। और यहाँ पे इन्होंने स्वीट्स भी लगा रखी है, जैसे बेसन के लड्डू का रेट देख लो। ये है जी यहाँ पे 700 येन का, और ये भी 700 येन का। और इनमें आई थिंक ये 250 ग्राम होंगे, 200-250 ग्राम कुछ। हाँ बस वही 200-250 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है ये सोन पपड़ी है 450 की, ये गोलगप्पा। और यहाँ पे ये देखो ये है गुड़ कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे ये सारा पोहा, आप देख सकते हो पोहे का रेट है 650 येन। महंगाई का इन्होंने दौर को इतना आगे बढ़ा चुके हैं ये। यहाँ पे चावल वगैरह, ये देखो दाल वगैरह, ये भी आटा है यहाँ पे सारी ये साबूदाना है बिल्कुल। और यहाँ पे इनकी ये सारी नमकीन वगैरह है, ये चाय पत्ती वगैरह है। खैर हम तो चाय पीते नहीं है, पर देखो बड़े बड़े इनके वो हैं कि जो ज़्यादा शौकीन है। और यहाँ पे ये किशमिश है 850 येन की, तो हम इनसे लेके गए थे किशमिश, तो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। और ये देखो मूंग दाल साबुत है, और तो ये मिक्स दाल है, ये सारी, हाँ ऑलमोस्ट सारी दालें हैं। मतलब ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि सारी दालें, वो ऊपर पिसे हुए मसाले हैं। और इस तरीके से यहाँ पे चने हैं, वो क्या बोलते हैं इन्हें, राजमा है, राजमा है, छोले हैं। और यहाँ पे भी ये चावल हैं। और यहाँ पे ये देखो जैसे थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान है, कॉलगेट वगैरह, ये जो अपने इंडियन लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे कुकर है, कुकर का प्राइस बताओ भैया। कुकर का प्राइस ये 12 लीटर का है। हाँ। एक मान 4000 का है, मतलब ये लगा लो 14,000 येन का है। तो इंडिया के मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि 7,000 के आसपास का है ये कुल। तो अब देख सकते हो यहाँ पे ये है वो मोमोज बनाने के लिए, स्टीम करने के लिए चीज़ें। और ये देखो मुरमुरे का पैकेट बता दो भैया कितने का है। 300 येन का। बताओ, ये 300 रुपये का मुरमुरे का है। और ये चने हैं, ये चने हैं। और यहाँ पे ये मैंगो पल्प है। और ये स्टिक हमारे घर भी बहुत है। ये थोड़ा सा और ऊपर जी हाँ, ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स है, वो पूजा की थाली है। और यहाँ पे ये देखो अगरबत्ती है, मीन सॉरी धूपबत्ती तो टेमू पे मिल जाती है। तो इस तरीके का है ये, इनकी किचन इस तरफ से है। और यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे देखो ये इनका नॉन वेज का है। देखो मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो ये मेरे लिए आउट ऑफ स्कोप है। बट यहाँ पे देखो हम जो मिर्च वगैरह यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह की होती है। यहाँ ऐसी फ्रोज़न मिर्च मिलती है, ऑप्शन नहीं होते हमारे पास ज़्यादा। सो ये हमारा सामान हमने रख लिया है। उसके बाद यहाँ पे मिठाई, एग्जैक्टली मिठाई दिखाती हूँ दोस्तों। ये तो बहुत ही भारी हो गया है। तो यहाँ पे ये मिठाई है, इनके प्राइस भी होंगे अच्छे खासे। यहाँ पे पराठे हैं जी, ये खुद बनाते हैं, मजाक कर रही है। ये जी पैक्ड है, पूरा फ्रोजन है। और ये इनका प्राइस है। अगर कोई तोयोहाशी में रहता है तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकता है। और सब सामान ये लोग रीजनेबल लगा भी लेते हैं। थोड़ा बहुत अगर इन पे बनता है तो ऐसी बात नहीं है कि ये उतने ही रेट में लगाते हैं जितना होता है। तो दोस्तों इस तरीके का ये हमारे, तो खैर देखो हम सामान बहुत दिनों से यहीं से ले रहे हैं, जब से आए हैं हम तो यहीं से लेते हैं। तो हमारे लिए तो ये घर की सी बात है, मतलब चीज़ें करना। अब आप देख सकते हो हर जगह माहौल बना हुआ है, पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पे इधर। क्योंकि गानों के पास आपको पता है कि भाई कॉपीराइट आने का पूरा
चांसेस रहते हैं। यहाँ पे ना कुछ इस तरह की सैलेड होती है जो सर्व की जाती है खाने से पहले। और इन्होंने देखो अपना, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका है तो यहाँ पे आपको पता है कि नान ही फेमस है, तो नान का इन्होंने डो वगैरह बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ना मुझे जब ऐसे नहीं लगता कि मैं मतलब कहीं ऐसे किसी ऑफिशियली और जगहों पे है, क्योंकि यहाँ पे हम आते रहते हैं तो इस चक्कर में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि गेस्ट भी और बैठे हुए हैं। तो आप बताना आपको कैसा लगा ये रेस्टोरेंट, और इस तरीके से कुछ और वीडियो भी जो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, कुछ आप लोग देखना पसंद करोगे, क्योंकि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो ये लोग तो हम लोग हमेशा आते हैं इन लोगों के पास, और इनका रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है। अगर कोई आसपास का बंदा है तो वहाँ आके विजिट कर सकता है और सामान भी ले सकता है, अगर कोई तोयोहाशी के नियर बाय, क्योंकि सब जगह पे थोड़ा कंट्री साइड लोग रहते हैं। सो प्लीज़ इसी तरह से आइए और सामान लीजिए। कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, बस हम सामान लेने आए थे तो मैंने सोचा कि आपको ये दिखा दूँ कि इंडियन रेस्टोरेंट कैसे होते हैं, और सामान भी ऐसे रख लेते हैं ये लोग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस व्लॉग, एंड मैं मिलूंगी अब आपको अगले व्लॉग में। जब तक के लिए मेरे सारे व्लॉग्स को प्यार देते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्ते, बाय बाय।